ये मेरी पहली किताब थी मुसाफिर शब्द आए तो लोग इतने एतमाद के साथ जाएं कि मैंने अदालत में चला गया हूँ, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में भी वही ख़ामियाँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो वकालत में हैं, जो दूसरे शोबा है ज़िंदगी में हैं। हम कोई जज बनता है हम उसके ख़िलाफ़ बोल पड़ते हैं, हम कोई वकील थोड़ा सा तरक्की करता है तो हम उसके लिए कुछ फ़िक्रा कर देते हैं। तो आप देखें कि ये जो जजेस का जो निज़ाम है या जो जुडिशरी का सिस्टम है, मेरे जैसा एक क्लास 3 का बंदा जो जज नहीं है, ना उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, मैं तबसरा क्या करूं। लेकिन मैं कहूँगा कि इंसाफ करने से ही, इंसाफ कहते हैं कि सुना तो यही है, कहते भी यही हैं कि जज के फ़ैसले बोलते हैं, जज कम बोलते हैं। तो हमें कम बोलने के बजाय हमारे फ़ैसले बोलने चाहिए, हमारा इंसाफ बोलना चाहिए। और लोगों को जब अदालत में जाएं या लोगों को कभी ऐसा मसला आए तो लोग इतने एतमाद के साथ जाएं कि मैंने अदालत में चला गया हूँ, अब मुझे इंसाफ मिलेगा। तो ये एक मसला है कि हमें अपना जो जजों की सिलेक्शन है, जैसे अभी आपके सेशन जजेस का इम्तिहान हुआ है, सिविल जजेस का इम्तिहान हुआ है, तो कमीशन तो नहीं लेता, अब तो हाई कोर्ट ही लेता है इम्तिहान। तो आप देखें कि आपके कितने वकील फ़ेल हुए हैं, उसकी आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि या तो इस दफ़ा या इन चंद सालों में ये जजेस को बनाते हुए बहुत मेरिट देख रहे हैं, इस वास्ते पास नहीं हो रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस मेरिट को और सख्त करें ताकि जो लोग जज बने या जो लोग, मैंने बार बार आप आज के इंटरव्यू में यही कहा कि मेरिट के ऊपर जो बंदा आएगा ना उसको थोड़ा सा पागल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरिट वाले जो, ये नहीं कि मेरिट वाले बहुत ही नेक होते हैं, मेरिट वाले भी मेरिट से हट के भी काम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि कोई बात नहीं, मैं इधर नहीं तो मैं उधर हूँ। मुझे एक बंदे ने पूछा कि वही साहब आपने लॉ किया तो आपको क्या फ़ायदा मिला। मैंने कहा यार एक फ़ायदा मिला है कि मुझे ट्रैफिक पुलिस से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मेरा चलान करेगा तो इसका इतना जुर्माना होगा। अगर मैं लॉ ना करता तो मैं सिपाही से डर के दूर ही मोटरसाइकिल अपनी खड़ी कर लेता। तो अब ये बात मैंने क्यों आपको कही है कि हर शोबा है ज़िंदगी का, जो इल्म है या जितने अलूम हैं, हर इल्म में कोई ना कोई एक अच्छाई मौजूद है जिससे आप माशरे में एक अच्छा किरदार अदा करके मजमूई तौर पर माशरे को एक अच्छे माशरे में बदल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी एक ही किताब है जो इस वक्त तो उर्दू बाज़ार में दस्तयाब है, बाकी किताबें तो बहुत पुरानी हैं, वो शायद कहीं ना मिलें। ये मेरी पहली किताब थी मुसाफिर शब्द। वो एक साहब थे सोदरा के, बड़े आलम थे, बड़े इल्म दोस्त थे, उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर मैंने किताब लिखी थी। और वहाँ मैंने जो चंद एक फ़िक्रे लिखे थे वो मुझे याद आ रहे हैं कि जिस रोज़ उन्होंने कूच किया, मैं दूर बबोलों के झुंड में हैरान व मुस्तरब खड़ा था। मेरी आंखों से आंसू रवां थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अंदराइन का फल तोड़ता हो। मुझे मेरे साथी मेरा गम बुलाने की नसीहत कर रहे थे, हालांकि मेरा इलाज गम ये बहते हुए आंसू थे जो वक्त के साथ ख़त्म तो नहीं लेकिन मुंदमिल हो जाएंगे। इस किताब के हवाले से मज़ामीन मैंने किताब पढ़ी थी जो मोहम्मद काज़म ने ट्रांसलेट की थी और इमराउल कैस के ऊपर लिखी थी। दूसरी मेरी किताब थी कंसाइज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इन स्टैटिस्टिक्स, वो बीकॉम और बीए के लिए उर्दू में अंग्रेज़ी में लिखी गई थी, अंग्रेज़ी में लिखनी थी क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अंग्रेज़ी में पढ़ाई जाती है। तीसरी मैंने मर्केंटाइल लॉ के ऊपर एक बीकॉम के लिए लिखी थी और उसके बाद मैंने 200-250 के करीब कॉलम लिखे। तो अब एक मैंने जो रीसेंट आपको किताब बताई है, ये जब आप थीसिस करते हैं या कोई किताब लिखते हैं तो हवाले देने पड़ते हैं कि ये किताब कहाँ से शाया हुई थी, इसका कौन सा सफ़ा के ऊपर हमने ये रेफरेंस लिया है और ये कितने इसके पेजेस हैं। इनको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं अंग्रेज़ी में और उर्दू में किताब याद बोलते हैं, इसको रेफरेंसिंग भी कहते हैं। तो रेफरेंसिंग के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है जो उर्दू बाज़ार से शाया हुई है और वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी उसको पजीराई मिली है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने MLA सिस्टम के ऊपर लिखी थी, अब मैं APA सिस्टम के ऊपर दूसरी किताब लिखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है, शायद पूरी हो सके, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना
चाह रहा हूँ, लेकिन लिखते हुए डर लगता है कि अगर बहुता सच लिखा तो कहीं किसी से मार ना पड़ जाए। तो बहरहाल दुआ करें कि इस मार से बचने के लिए कोई एक अच्छा सा कोई तरीका मिल जाए कि मैं अपनी बात भी कह सकूं, और इशारों की जो ज़ुबान है वो बहुत जल्द समझ लग सकती है। लेकिन मेरी MA उर्दू होने के बावजूद इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इशारों के नाम को बहुत बड़ी बात कह सकूं। तो आजकल मैंने मुताला शुरू किया है, तो आप देखें कि कब तक मैं कामयाब होता हूं। दुआ कीजिए कि मैं वो किताब लिख सकूं। वो इल्मी किताब खाने से मिल जाएगी जी, उर्दू बाज़ार से। मकाले तो नहीं, वो किताबें हैं, वो तो मेरे पास अपनी एक एक जिल्द पड़ी हुई है। बाकी मज़ामीन है, वो अगर कोई रिसर्च करना चाहे मेरी शख्सियत के ऊपर तो मैं उसको सारे दिखा दूँगा, उसके ऊपर वो उनको एनालिसिस करके देख सकता है। वो एक एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि वो एक एक उस वक़्त हमें पता होता है कि ये चीज़ें महफूज करनी है तो शायद 2-2 3-3 वर्क उसके रख लेते। तो अब तो वर्क बांध के मैंने रखे हुए हैं। तो अगर कोई MPhil का या MA का स्टूडेंट या किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मेरी शख्सियत के ऊपर या मेरे कुछ छोटे मोटे जो मैंने काम किए हैं उसके ऊपर कोई मकाला लिखना चाहे तो मैं उसके लिए रज़ा कराना तौर पर उसको वो सारा मवाद दिखाने के लिए तैयार हूँ। दूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे तो उसको देख रहे हैं, मेरे पोते भी उसको देखें। ये पहली बात तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मेरी वकालत.com बनाई। तो .com जहाँ आ जाती है वहाँ इसका मतलब है कॉमर्स भी आ रही है, वहाँ ट्रेड भी आ रही है, वहाँ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमें पाकिस्तान से प्यार करना है, सच बोलना है, और अपनी जॉब के साथ, अपने मकसद के साथ अपनी माँ की तरह प्यार करना है। ये अगर हम 3 चीज़ें अपना लें तो हमें साथ सब्र और शुक्र मैसर आ जाए तो हम किसी से कम नहीं हैं।